हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू सक्सेस प्रतिज्ञा। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं भारत का भूगोल। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्वत चोटियाँ। वीडियो शुरू करने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ए पाकिस्तान, बी भारत, सी तिब्बत, डी नेपाल। ऑप्शन डी करेक्ट है, नेपाल। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो कि 29,028 फीट के बराबर है तथा नेपाल में अवस्थित है। वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित किया है। अगला प्रश्न है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? ये है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी हैं ए बछेंद्री पाल, बी डिक्की डोलमा, सी संतोष यादव, डी पीटी उषा। ऑप्शन ए करेक्ट है, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी ए जुंको ताबेई, बी कैरोलिन मिकेल्सन, सी वैलेंटिना तेरेश्कोवा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रथम महिला जो थी वो थी जुंको ताबेई। ऑप्शन ए करेक्ट है। जुंको ताबेई एक जापानी पर्वतारोही हैं। इन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतह कर इतिहास रच दिया तथा ऐसा करने वाली वह प्रथम महिला बन गई। ये सातों महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला भी हैं। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही हैं ए बछेंद्री पाल, बी चंद्रप्रभा ऐतवाल, सी जय छेत्री, डी संतोष यादव। ऑप्शन डी करेक्ट है, संतोष यादव। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समयांतराल पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव हैं, जो कि भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला ये हैं संतोष यादव। ऑप्शन सी करेक्ट है। 7वां प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ए K2 गॉडविन आस्टिन, बी कंचनजंगा, सी नंदा देवी और डी है एवरेस्ट। ऑप्शन ए करेक्ट है, K2 गॉडविन आस्टिन। भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट गॉडविन आस्टिन या K2 है। ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। यह भारत की केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। 8वां प्रश्न, भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये K2। ऑप्शन सी करेक्ट है। 9वां प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ए कंचनजंगा, बी मकालू, सी कराकोरम, डी माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन ए करेक्ट है, कंचनजंगा, क्योंकि ऑप्शन में K2 नहीं दिया हुआ है कहीं भी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाइयाँ एवं देश इस प्रकार है। माउंट एवरेस्ट ऊंचाई है 8,848 मीटर, नेपाल में स्थित है। गॉडविन आस्टिन जिसे K2 भी कहते हैं, ऊंचाई है 8,611 मीटर, भारत में स्थित है। कंचनजंगा 8,598 मीटर, भारत और नेपाल में स्थित है। मकालू 8,463 मीटर, नेपाल में स्थित है। स्पष्ट है कि गॉडविन आस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। चूँकि गॉडविन आस्टिन विकल्पों में नहीं है, अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प ए होगा। वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित किया है। 10वां प्रश्न है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? ए कश्मीर, बी नेपाल, सी सिक्किम, डी हिमाचल प्रदेश। तो ये नेपाल और सिक्किम दोनों में विस्तृत है। ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट है यहाँ पे। 11वां प्रश्न है, निम्न में सही क्रम क्या है? ए गॉडविन आस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, बी नंदा देवी, गॉडविन आस्टिन, कंचनजंगा, सी माउंट एवरेस्ट, गॉडविन आस्टिन, कंचनजंगा, डी गॉडविन आस्टिन, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो माउंट एवरेस्ट, उसके बाद गॉडविन आस्टिन, उसके बाद कंचनजंगा। 12वां प्रश्न है, नंदा देवी चोटी ए असम हिमालय का भाग है, बी गढ़वाल हिमालय का भाग है, सी नेपाल हिमालय का भाग है, डी पंजाब हिमालय का भाग है। तो नंदा देवी चोटी गढ़वाल हिमालय का भाग है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नंदा देवी भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है। K2 की ऊंचाई है 8,611 मीटर, उसके बाद कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर, उसके बाद आता है नंगा पर्वत और चौथे स्थान पर होगा नंदा देवी जिसकी ऊंचाई है 7,816 मीटर और यह गढ़वाल हिमालय का भाग है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। 13वां प्रश्न है, नंदा देवी स्थित है ए हिमाचल प्रदेश में, बी उत्तराखंड में, सी नेपाल में, डी सिक्किम में। ऑप्शन बी करेक्ट है, उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर वृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, नंदा देवी शिखर स्थित है ए हिमाचल प्रदेश में, बी उत्तराखंड में, सी उत्तर प्रदेश में, डी सिक्किम में। ऑप्शन बी करेक्ट है, उत्तराखंड में। 15वां प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। ऑप्शन ए करेक्ट है, राजस्थान।
गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? ए सज्जनगढ़, बी लीलागढ़, सी कुंभलगढ़, डी तारागढ़। तो गुरु शिखर ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे, कुंभलगढ़। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है जो कि 1722 मीटर ऊंचा है, जो विकल्पों में नहीं है, अतः विकल्प में दिए गए शिखरों में सर्वोच्च शिखर कुंभलगढ़ होगा और इसकी ऊंचाई है 1244 मीटर। 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, उसके बाद नंदा देवी। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर सही क्रम निम्नानुसार है: नामचा बरवा चीन, कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल, माउंट एवरेस्ट नेपाल, नंदा देवी उत्तराखंड। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? ए गोसाईनाथ, बी कामेत, सी नंदा देवी, डी त्रिशूल। ऑप्शन ए करेक्ट है, गोसाईनाथ भारत में स्थित नहीं है। नंदा देवी, कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित हैं, जबकि गोसाईनाथ तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट अवस्थित है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? माउंट आबू अरावली पहाड़ियाँ, ये सुमेलित है। बी कोडाईकनाल अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ये सुमेलित नहीं है। सी उटकमंड नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये सुमेलित है। और शिमला पीर पंजाल श्रेणी, ये भी सुमेलित नहीं है। तो दो ऑप्शन सुमेलित नहीं है यहाँ पे, इसलिए कोई भी उत्तर सही नहीं माना जाएगा। कोडाईकनाल अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं, बल्कि तमिलनाडु के डिंडिगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। पालनी पहाड़ी पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ी से जुड़ी हुई है। यहाँ यह उल्लेखनीय है, किसी प्रकार शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं, बल्कि धौलाधर श्रेणी में स्थित है, अतः इस विकल्प में बी एवं डी दोनों सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? ए गुरला मंदाता, बी नामचा बरवा, सी कामेट, डी नंगा पर्वत। तो ऑप्शन ए और बी दोनों यहाँ करेक्ट होगा। गुरला मंदाता पर्वत शिखर भारत में नहीं, बल्कि पश्चिमी तिब्बत में नेपाल की उत्तर पश्चिम सीमा के निकट स्थित है। इस प्रकार नामचा पर्वत चोटी भी अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी तिब्बत में अवस्थित है। इस प्रकार गुरला मंदाता और नामचा बरवा ये दोनों ही पर्वत शिखर भारत में अवस्थित नहीं है। कामेट या कामेत पर्वत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में तथा नंगा पर्वत भारत के जम्मू एंड कश्मीर पाक अधिकृत कश्मीर में अवस्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न के दो विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न, गौर लाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? ए सामरी पार्ट, बी मैन पार्ट, सी जशपुर पार्ट और डी है जारंग पार्ट। ऑप्शन ए करेक्ट है, सामरी पार्ट। गौर लाटा चोटी सामरी पार्ट के चांदो पहाड़ी रेंज पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। इस पर्वतीय शिखर की ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भारत के राज्य दिए गए हैं और वहाँ की सबसे ऊंची चोटी, इनका मिलान करना है। तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी होगी डोडा बेटा चोटी, यानी कि ए होगा सुमेलित 4 से। सी और डी ऑप्शन में ए 4 से सुमेलित है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी होगी गुरु शिखर, यानी कि बी होगा 3 से। तो यहाँ विकल्प डी सही हो जाता है हमारा। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी होगी सारामती और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी होगी धूपगढ़। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अगला चैप्टर है घाटियाँ। इसके प्रश्नों को भी देखते हैं। पहला प्रश्न है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे है? ए धौलाधर तथा पीर पंजाल, बी रणज्योति तथा नागटिबा, सी लद्दाख तथा पीर पंजाल, डी मध्य हिमालय तथा शिवालिक। ऑप्शन ए करेक्ट है, धौलाधर तथा पीर पंजाल। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य अवस्थित है। अगला प्रश्न, नेलांग घाटी किस राज्य में अवस्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी जम्मू एंड कश्मीर, डी उत्तराखंड। ऑप्शन डी करेक्ट है, उत्तराखंड। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। तीसरा प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। घाटी दी गई है और किस राज्य में स्थित है, इनका मिलान करना है। तो मरखा घाटी अभी लद्दाख में है, लेकिन जब ये प्रश्न पूछा गया था तो यह जम्मू कश्मीर सही होगा। ए का मिलान होगा 3 से, तो बी और डी में ए 3 से सम्मिलित है। जुकू घाटी नागालैंड, बी होगा 4 से, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सांगला घाटी
होगा हिमाचल प्रदेश में और युथांग घाटी सिक्किम में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। व्याख्या देखते हैं। मरखा घाटी लद्दाख में प्रश्नकाल में जम्मू और कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी है। 31 अक्टूबर 2019 में मरखा घाटी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। जुकू घाटी भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जुफू पर्वत के पीछे स्थित है। सांगला घाटी किन्नौर में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, में स्थित है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और बसपा नदी से घिरी हुई है। युथांग घाटी गंगटोक, जो कि सिक्किम की राजधानी है, में लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभिष्ट सुमेल विकल्प डी में प्रस्तुत है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मौन घाटी यानी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्ला श्रेणी में है। दूसरा है, मौन घाटी यानी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थरकडावू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। और तीसरा है, कुंती नदी मौन घाटी यानी साइलेंट वैली की वर्षा प्रचुर वनों से अद्भुत होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? तो पहला सही नहीं है, क्योंकि साइलेंट वैली नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, ना कि नल्ला श्रेणी में। ए ऑप्शन है 1 और 3, बी केवल 2, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 2 और 3। शांत घाटी या मौन घाटी या साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन केरल के पलक्कड़ या पालघाट में स्थित है। यह पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, न कि नल्ला श्रेणी पर, इसलिए कथन एक गलत है। केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यानी KSEB द्वारा मौन घाटी राष्ट्रीय पार्क से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पत्थरकडावू जल विद्युत परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। अतः कथन 2 सत्य है। कुंती नदी भारत पूजा नदी की उपसहायक नदी है, जो मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्गमित होती है। अतः कथन 3 सत्य है। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प सी होगा। अंतिम प्रश्न है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ये केरल में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे हम देखेंगे दर्रे। तब तक के लिए धन्यवाद।